नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, मैं बलवंत सिंह जोधा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अनमोल साथी चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं संपूर्ण श्रावण मास का महात्म्य। मित्रों, श्रावण मास हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना माना जाता है। श्रावण मास अर्थात सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। सावन का महीना देवों के देव महादेव का सबसे प्रिय महीना माना गया है। श्रावण मास महात्म्य में कुल 30 अध्याय हैं, जिनका श्रवण आपको श्रावण मास में प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। इसलिए हम इस चैनल पर आज श्रावण मास के प्रथम दिन से प्रारंभ करते हुए अगले 30 दिनों तक आपको इस महात्म्य के एक एक अध्याय का श्रवण करवाएंगे, जिससे आपकी महादेव के प्रति भक्ति को और अधिक बल मिलेगा। इस पवित्र महात्म्य को शुरू करने से पहले हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, जो भी भक्त प्रेम और भक्ति के साथ आपके इस पावन महात्म्य का नित्य श्रवण कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद और कृपा उनके पूरे परिवार पर बरसे, उनके कष्टों और परेशानियों का निवारण हो और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो तथा आप उन्हें सुख, शांति और सौभाग्य प्रदान करें। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि एक बार सनत कुमार ने भगवान शिव से यह प्रश्न किया कि हे प्रभु, यह श्रावण मास आपको इतना प्रिय क्यों है? तब भगवान भोलेनाथ ने उत्तर दिया, जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमानित होकर योग शक्ति से अपने प्राण त्याग दिए थे, तब अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने यह संकल्प लिया था कि वह प्रत्येक जन्म में महादेव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। अपने अगले जन्म में देवी ने पार्वती रूप में हिमाचल और मैना देवी के घर में जन्म लिया। पार्वती ने युवा अवस्था में विशेषतः श्रावण मास में कठोर व्रत और तपस्या करते हुए अन्न जल तक त्याग दिया और पूर्ण निष्ठा से शिव आराधना की। उनकी इस निष्कलंक भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और उसी क्षण से श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय हो गया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार सावन महीने में ही समुद्र मंथन किया गया था। जब इस मंथन के दौरान हलाहल नामक भयंकर विष निकला, तब सृष्टि की रक्षा हेतु देवाधिदेव महादेव ने उस विष का पान कर लिया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। विष के प्रभाव से उनके शरीर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो गई। तब उस विष की तीव्रता को शीतल करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने शिव जी पर जल अर्पित किया। तभी से श्रावण मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना गया है। इस पावन मास में कुंवारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव की पूजा करती हैं। वहीं विवाहित स्त्रियां भी अपने पतियों की दीर्घायु तथा मंगलमय जीवन की कामना से पूरे महीने श्रद्धापूर्वक व्रत आदि करती हैं। सावन मास में दूर दूर से शिवभक्त गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं और सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। इसलिए यह समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। मित्रों, श्रावण मास का महात्म्य भगवान शिव की भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है।
इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको वांछता है या इसका पाठ करता है वह निसंदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। तो आइए भक्तों, अपने मन को शांत करके प्रेम, भक्ति और श्रद्धा के साथ सुनते हैं संपूर्ण श्रावण मास के महात्म्य का प्रथम अध्याय। शौनक जी बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकल्मष, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनकर हमें अति आनंद की प्राप्ति हुई है, मगर फिर भी हम लोगों को तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य की स्थिति में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में स्थित सूर्य की स्थिति में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य की स्थिति में वैशाख मास का महात्म्य और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामय कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न रहे। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। शौनक जी की बात सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूं। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। द्वेष रहित होना, आत्मिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी गुण आप लोगों में विद्यमान है। अतः मैं आप लोगों से प्रसन्न होकर उस दिव्य तत्व का वर्णन करता हूं। एक समय धर्मज्ञ सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर अर्थात भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवाधिदेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में और सुनने की अभिलाषा बनी हुई है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों को सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो, हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। महादेव बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय बात भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे धर्मनंदन, मैं आपकी श्रवण की इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूं। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश्य है, इसलिए
इसे नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है? जिसके फल का पूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन? इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इसकी एक कला को भी प्राप्त नहीं होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस मास में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संबंध में मैंने जो कहा वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। अतः जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वालों, मोक्ष की अभिलाषा रखने वालों और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले 4 प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्यम, आपने जो कहा है कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताएं। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है? उस व्रत का अधिकार किसे है? उस व्रत का फल क्या है? किस किस ने उस व्रत को किया है? उसके उद्यापन की विधि क्या है? विधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है? उसका देवता कौन है? उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए? पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए? हे शिव, वह सब आप मुझे बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है? किस कारण यह पवित्र है? इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ? यह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ? और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग हैं? हे शिव, यह सब बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है? अतः आप पूर्ण रूप से बताइए। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताइए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे प्रभु, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में प्रकट हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी प्रतिष्ठा है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि सृष्टि में शुक्ल वर्ण ही विधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपका अधिष्ठान होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवताओं की पूजा से
किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं ओर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी ओर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्म रूप होने तथा रस के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपकी श्रेष्ठता में किसे संशय हो सकता है। सबको परित्याग की शिक्षा देने हेतु आप शमशान तथा पर्वत पर निवास करते हैं। आप पुरुष सूक्त में उत्तम शेष्यानो इस मंत्र द्वारा स्तुति पात्र के योग्य हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके स्वभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत भगवान शिव तथा सनत कुमार के संवाद में श्रावण मास महात्म्य का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। मित्रों, कल हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्य के द्वितीय अध्याय का। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि आप भगवान शिव के श्रावण मास महात्म्य को लाइक करके सभी के साथ शेयर करें और भगवान भोलेनाथ की भक्ति का अधिक से अधिक प्रसार करने में हमारी मदद करें। भगवान शिव शंकर आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।